हेलो, सभी को नमस्कार बेटा। चलिए तो शुरू करें। जो बच्चे नए आते हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेटा। चलिए, अब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। तो क्लास 11th के लिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिटेशंस? द वर्ड लिमिटेशन मीन्स कमियां, है ना। किसकी कमी बेटा? बोहर्स मॉडल की कमियां। देखो, बोहर्स मॉडल ने बहुत कुछ किया, केमिस्ट्री में इसका बहुत योगदान है। हाइड्रोजन एटम में बहुत सारी लाइन अपीयर होती है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रल लाइंस। उसका एक्सप्लेनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सारी चीज़ें, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth सेल में यदि है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ बोहर्स ने किया, लेकिन ये मॉडल कुछ जगह फेल हो गया। और सबसे बड़ा जो फेलियर्स है उसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, आप सभी, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, समझना इस चीज़ को। देखो, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़, हाइड्रोजन या फिर जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन, इस तरह के जो स्पीसीज जिनमें हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल है जहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी ऐसे मॉडल एटम्स जिनके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, या जिनको मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बोलते हैं, वहाँ फिर बोहर्स मॉडल फेल हो जाता है। स्पेक्ट्रल लाइंस, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाती हैं वहाँ पे, तो फिर अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन? बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो एक तो ये हो जाएगी इसकी। इसके बाद सेकंड जो लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल की बेटा, वो क्या है? देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वर्ड आता है जीमान इफेक्ट। जिमन चालो, मतलब जिमन वो होता है ना, कोई इनविटेशन आता था ना, कहते हैं चलो भाई जिमन चलना है ना, जिमन चलो, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम जीमान इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जीमान इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग मतलब फैलना, बटना, एक स्पेक्ट्रल लाइन का और स्प्लिट होके बहुत बारीक बारीक माइन्यूट लाइंस में कन्वर्ट होना। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना, बिखरना और फाइन लाइंस में कन्वर्ट और बारीक बारीक लाइनों में टूट जाना। जैसे एक बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद उसकी और बहुत फाइन फाइन छोटी छोटी लाइनें हो जाएं। जैसे कई बार क्या होता है, तुम्हारे बाल देखें, हमारे जैसे हेयर्स हैं, तो नहीं कहते 2 मुँह हाथ, मतलब आगे से बाल, नीचे से तो बेस से तो एक आ रहा है, टिप से क्या हो जाता है, वो फट जाता है 2-3 बारीक बारीक टुकड़ों में, तो उसको हम स्प्लिटिंग कह देते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बोहर्स मॉडल। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, जीमान इफेक्ट के बाद एक आता है आपका स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, ये भी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग से रिलेटेड ही है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है बटना और बारीक बारीक लाइनों में कन्वर्ट होना, तो उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 3 लिमिटेशंस ये होगी। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन देखो, एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भाई
1923 में, इन 1923 डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट हैं, डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, मतलब है नहीं थे, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, जैसे बोर्स ने तो इसको एक पार्टिकल माना है, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव लाइक नेचर। क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन आल्सो पोजेसेस, इलेक्ट्रॉन आल्सो शो वेव नेचर। वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन एक मेटेरियल पार्टिकल, लेकिन वो वेव नेचर शो करता है। और इस चीज़ को हम अलग से डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ेंगे, जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप उसने दिया था, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके साथ साथ ही वेव नेचर भी पोजेस करता है। उस चीज़ को बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन इसने, डी ब्रोगली ने बताया ऐसा होता है। नेक्स्ट, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा खतरा, जो सबसे बड़ा झटका जो दिया था, किसने दिया था? बोर्स मॉडल को हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो एक साइंटिस्ट का नेम है हेसिनबर्ग। ये सबसे बड़ा दुश्मन था बोर्स मॉडल का। इसने जो बात कही उसके सामने बोर्स मॉडल धराशायी हो गया, मतलब बिखर गया। वो कहते ना, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में एक आ रहा था, एक गाने की लाइन थी कुछ, लेकिन दिमाग से निकल गया। चलो, तो बिखर गया बिल्कुल, तार हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, है ना। हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कर दिया? बोर्स का दिल तोड़ दिया, बोर्स के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। किसने? हेसिनबर्ग ने। कैसे, क्या था ये? इसको भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक दो टॉपिक अगले वीडियो में। हेसिनबर्ग ने ये कहा कि भाई कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली। वैसे ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई एक रिलेशनशिप होता है ये हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, यहाँ पे इसको हम छोड़ दें। फ़िलहाल हम सिर्फ ये कहेंगे कि भाई हेसिनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चेंज इन पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम accurately and simultaneously is impossible। दोनों चीज़ें एक साथ और ठीक ठीक कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। ये किसने कहा? हेसिनबर्ग ने कहा। बोर्स ने क्या कहा था? बोर्स ने तो ये कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसका रास्ता तो फिक्स है, पोजीशन तो हमेशा ही फिक्स रहेगी। और जब फिक्स पाथ पे घूम रहा है, फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी, उसका मोमेंटम भी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। मतलब एक साथ वेलोसिटी पोजीशन और उसका मोमेंटम में चेंज या वो सारी चीज़ें हम एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हेसिनबर्ग ने उसको गलत कह दिया कि ये संभव ही नहीं, उसने प्रूव करके दिखाया बाकायदा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे ख़तरनाक झटका था बोर्स मॉडल के लिए। कौन? हेसिनबर्ग्स, सबसे बड़ा दुश्मन। ध्यान रखना, दुश्मन नंबर 1 दुश्मन ना करे। चलो, और लास्ट चीज़ भाई, बोर्स मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया 6th पॉइंट कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या उसको हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है?
वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो इन चीज़ों को बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी मेजर लिमिटेशंस थी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना बोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था, इसने बहुत कुछ बताया, लेकिन बेचारे के साथ गड़बड़ की किसने, थोड़ी थोड़ी सबने की, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेसेनबर्ग ने सबसे ज़्यादा इसके साथ धोखा किया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। चलो ठीक है, ओके।